स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आप लोग राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले की एसओजी लगातार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। पहले 5 एसआई ट्रेनी को एसओजी ने दबोचा और अब बड़ी मछली आरपीएससी के पूर्व सदस्य रायका को गिरफ्तार किया गया है। रायका ने सदस्य रहते हुए की थी गड़बड़ियां। परीक्षा से पहले ही अपने बेटी और बेटे को दिया था पेपर। तो वही मामले में एक और खुलासा हुआ है। रायका के टॉपर बेटे देवेश और हिंदी की नहीं थी बेसिक जानकारी, संज्ञा सर्वनाम तक नहीं थी जानकारी। लो नॉलेज राज्यपाल का नाम तक नहीं था पता। वहीं बेटी पिछली एसआई भर्ती में हो गई थी फेल और बाद में अगली भर्ती में आ गई 5वीं रैंक। उसे भी हिंदी की कोई जानकारी नहीं थी। बेटी को भी राज्यपाल का नाम तक पता नहीं था। फिर हिंदी में मिले 188.68 नंबर, वहीं जीके में मिले 154.84 नंबर। रामूराम रायका जुलाई 2018 से जुलाई 2022 तक थे आरपीएससी सदस्य। अब आप सोचिए कि जिन्हें राज्यपाल का नाम तक नहीं पता, जिन्हें हिंदी की नॉलेज तक नहीं है, इतने भारी संख्या में नंबर लेकर कैसे आ सकते हैं? ये गड़बड़ी नहीं तो क्या है? आरपीएससी का पूर्व सदस्य रायका, जिसे अरेस्ट कर लिया गया है, रायका के बेटा और बेटी समेत 5 ट्रेनी एसआई जिन्हें अरेस्ट किया गया है। अब क्या आरपीएससी से ही निकला एसआई भर्ती का पर्चा? कई सारे बड़े सवाल हैं और कई सारे लोग इस पर रडार पे आ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी धांधली, इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो सकती है। टॉपर बेटे देवेश पर बड़ा खुलासा हुआ है। रायका ने सदस्य रहते हुए कई गड़बड़ियां की थी। परीक्षा से पहले ही अपने बेटा और बेटी को पेपर लाकर दिया था। वहीं अब इस मामले में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। एक खुलासा ये भी कि रायका के टॉपर बेटे देवेश को हिंदी की बेसिक जानकारी भी नहीं थी। अब सवालों के घेरे में ये घिरते जा रहे हैं और साक्षात्कार रायका के कार्यकाल के बाद साल 2018 में कैसे इतनी बड़ी पोस्ट इनको मिली। गिरफ्तारी ट्रेनी जो एसआई में 2018 से 2022 तक आरपीएससी के सदस्य रहे हैं रायका। अब आप सोचिए कि इतने सारे सवालों के घेरे में देवेश और जो बेटा बेटी इनके थे, इनमें इतनी गड़बड़ियां सामने आई। चलिए हमारे साथ भरत राज लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा भरत का रुख करेंगे। भरत, एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामला, जिसमें एसओजी अब लगातार एक्शन तो कर रही है। पहले 5 एसआई ट्रेनी को एसओजी ने पकड़ा और अब आरपीएससी के जो पूर्व सदस्य हैं उनको पकड़ लिया। क्या तमाम खुलासे हो रहे हैं? नए खुलासे आ रहे हैं कि इनके जो बेटा बेटी थे उनको बेसिक जानकारी नहीं थी, फिर भी इनके इतने नंबर कैसे आ सकते हैं? देखिए, लगातार एसओजी पेपर लीक मामले में कार्रवाई कर रही है और अब एसआई भर्ती 2021 में 5 अभ्यर्थियों को, ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया है और उसके साथ ही अब 2 जिसमें से पूर्व मेंबर रामू रायका के बेटे और बेटी हैं उनको गिरफ्तार कर चुके हैं। और कल देर रात रामू रायका को भी पुलिस ने, एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया। अब उन्हें भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। पहले ही इनको जो ट्रेनी एसआई थे उनको कोर्ट में पेश किया जा चुका और उन्हें अब रिमांड पर लिया गया है। हालांकि जो अन्य ट्रेनी एसआई थे उन्होंने बताया कि उन्हें पेपर कहां से मिले हैं, लेकिन अभी रामू रायका के जो बेटे हैं, बेटी हैं, उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्हें पेपर कहां से मिले हैं। तो पुलिस, एसओजी है, अब वो गहनता से उनकी जांच कर रही है। लेकिन एसओजी को जब उनसे पेपर लिया गया था उसमें ये भी सामने आया कि उनके जो हिंदी में नंबर हैं वो ला नहीं पाए। अगर उनके अंकों को देखा जाए और जो इंटरव्यू में और पहले परीक्षा में अंक जो आए हैं उसमें कहीं भी ये साबित नहीं हो पाता कि ये परीक्षा इन्होंने पास कर ली थी। बेसिक जानकारियां कुछ है हिंदी में, संज्ञा सर्वनाम जैसे का भी वो जवाब नहीं दे पाए। इसके साथ ही राज्यपाल का नाम तक नहीं बता पाए। तो तमाम जब उनको एग्ज़ाम लिए और उसमें सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो एसओजी को शक हुआ और उनके बाद में उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि जो उनके पिता हैं वो कहते रहे कि द्वेषतापूर्ण कार्रवाई है, लेकिन अब एसओजी ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया और उनका जो इंटरव्यू पैनल था उसमें भी आरपीएससी के जो पूर्व मेंबर हैं कटारा, वो भी उनके इंटरव्यू पैनल में थे। तो एसओजी अब तमाम पहलुओं को देखते हुए जांच कर रही है। उनकी पुरानी कॉपियां हैं, रिकॉर्ड है, वो भी निकलवाया गया है और उसके आधार पर अब लगातार आगे बढ़ रही है। इनको जो पेपर मिला था, अन्य जो ट्रेनी एसआई थे, वो शेर सिंह मीणा और यूनिक भाम्बू, उनके वहाँ से पेपर मार्फत मिला था। उन्होंने ये बात बताई भी है और कबूल भी कर ली है। उन्होंने बताया कि उन्हें जो पेपर मिला था वो
शेरसिंह मीणा ने दिया था और एक यूनिक भामू ने, जो पहले भी जैन भर्ती और टीचर भर्ती में गिरफ्तार हो चुके, पहले से गिरफ्तार हैं। तो तमाम जानकारियां इनकी पूछताछ के बाद और हो सकती है कि उन्हें पेपर कहां से किस तरह से मिले, और इनके बाद में और भी लोग हैं उन तक भी एसओजी पहुंच सकती है और उन पर भी इसी तरह के एक्शन लिए जा सकते हैं। जी भरत, कई सारे खुलासे तो हो ही रहे हैं, साथ में अब ये जानकारी भी मिल रही है कि इनके बेटा बेटी जिनको बेसिक जानकारी नहीं थी, फिर भी इनके इतने नंबर दिए गए, पेपर लाकर इनको दिया गया, चीटिंग करवाई गई। अब और कितने खुलासे होने बाकी है? क्या कुछ पूछताछ की जो कह सकते हैं कड़ी कहाँ तक जा रही है? क्योंकि पहले तो 5 SI पकड़ लिए गए हैं, अब एक बड़ी मछली फंस गई है। क्या और भी लोगों के नाम इसमें शामिल है? देखिए, ये तो निश्चित रूप से एसओजी एक एक पहलू को ध्यान में रखकर और कार्रवाई कर रही है। और क्योंकि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहले ही कर चुके हैं कि हम किसी को नहीं बख्शेंगे, चाहे बड़ी मछली हो चाहे छोटी मछली हो। लगातार कई बार विपक्ष भी सवाल उठाता रहा कि बड़ी मछलियों पे कार्रवाई नहीं हो रही, तो अब लग रहा है कि वो बड़ी मछलियाँ भी अब धीरे धीरे सामने आ रही है। पहले कटारा जो मेंबर थे उनको गिरफ्तार किया, और अब रामू रायका जो उस समय आरपीएससी के सदस्य थे उनको भी अब एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया। अब उनसे जब जांच होगी, उनसे भी रिमांड पर लिया जाएगा, तो तमाम और भी पहलू सामने आ सकते हैं। किस किस तरह के पेपर हैं वो आउट किए गए हैं और किन किन को ये पेपर मिले हैं, तो तमाम पहलुओं पर जांच अब एसओजी कर रही है। और उसके बाद में और भी कुछ गिरफ्तारियां प्रदेश में हो सकते हैं, कुछ और भी नाम शामिल हो जिन तक भी एसओजी पहुंचे, और इसमें कुछ बड़े नामों के भी, बड़े लोगों के भी नाम सामने आ सकते हैं। जी भरत, जानकारी ये भी थी कि जब ये जांच पड़ताल शुरू हुई थी तब एक एक करके सारे नाम सामने आ रहे थे। अब जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि और भी नाम हो सकते हैं, बड़े लोगों के नाम हो सकते हैं, तो अभी फिलहाल तहकीकात कहां तक पहुंची है? किस तरीके की पूछताछ इन लोगों से की जा रही है और कहां तक अभी जानकारी मिल पा रही है? देखिए, अभी एसओजी एक एक कदम आगे बढ़ा रही है। जिनसे जहाँ जानकारी मिल रही है पेपर कहाँ से आया, उनसे पूछताछ की जा रही है। अब जब 5 ट्रेनी एसआई को और गिरफ्तार किया गया, तो अब इनसे भी पूछताछ की जाएगी, और इनसे जिन्होंने पेपर लिया, इन्होंने जिनको बताया या इनकी जिन्होंने मदद की, वहाँ तक भी इनके रिमांड पर लिया है। और जब ये जानकारी उनको देंगे तो वहाँ तक भी एसओजी पहुँचेगी और उनसे पूछताछ करेगी। उसके बाद में कुछ और तथ्य किसी से मिलते हैं तो वहाँ तक भी एसओजी पहुँचने का काम करेगी, और उसके आधार पर और भी कुछ गिरफ्तारियाँ वहाँ पर हो सकती है। यही नहीं, इसके अलावा अन्य भर्तियाँ भी अगर सामने आती है जहाँ भी पेपर आउट हुए हैं, तो वहाँ तक भी एसओजी पहुँचने का काम करेगी। जी भरत, और गिरफ्तारियां हो सकती है और कई खुलासे हो सकते हैं, लेकिन ये कड़ियां शुरू जहां से हुई थी, अब एक एक करके किसके ऊपर तलवार लटक सकती है? जैसा कि हम बता रहे हैं कि रायका को जिस तरीके से पकड़ लिया गया है और खुद उनके बेटा बेटी भी इसमें शामिल है जिनको पेपर उन्होंने लाके दिया, तो आप सोचिए कि कितने लोगों को और चीटिंग करवाई होगी, कितने बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ किया जाता है। इतने बड़े पैमाने पर ये पेपर होता है, लेकिन दूसरे बच्चे जो मेहनत करते हैं उनके ऊपर क्या असर होता होगा अगर इस तरीके की धांधली पेपर में होती रही तो? निश्चित रूप से सबसे ज़्यादा असर है उन अभ्यर्थियों पर होता है जो उस समय पढ़ाई कर रहे होते हैं और तैयारी कर रहे होते हैं। लाखों रुपए वो कोचिंग में फीस देते हैं, और उनके बाद में जब हंसी खुशी एग्ज़ाम देते हैं, पेपर ठीक होने की बात करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है वो तो उसका उल्टा आता है, तो उस समय उन्हें निराशा हाथ लगती है कि इतनी मेहनत की, इतने अच्छे नंबर आए, और उसके बावजूद इस तरह के वो इस जो एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाए। लेकिन अब जब इनकी कड़ियाँ खुल रही है, तो लगातार अभ्यर्थी जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं वो उसमें कोचिंग लेते हैं, वो चाह रहे हैं कि इन पर कठोर कार्रवाई हो, क्योंकि आगे ऐसे और युवाओं का भविष्य खराब नहीं हो। एक पेपर लीक होना, पेपर होना एक बात नहीं है, लेकिन उस समय उस अभ्यर्थी की है जो उम्र भी निकलती जाती है और वो कई परिस्थितियों से वहाँ से गुजरता है, तो उनके सामने कई चुनौतियाँ होती है, आर्थिक होती है, और इसके साथ ही उम्र भी उसकी निकलती जाती है। तो निराशा जब हाथ लगती है तो वो उनकी कई समस्याओं से वो गिरते जाते हैं। तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए अब बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन अब जब कड़ियाँ जुड़ रही है, एक पेपर नहीं, एसआई पेपर की बात हो, टीचर ग्रेड सेकंड की बात हो, तो तमाम अन्य भर्तियां जेएन की बात हो, इस तरह के पेपर जब आउट हुए, और वो जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आरपीएससी की थी जिनको एग्ज़ाम कराने की दी गई थी, उनके वहीं से मेंबर ही उस पेपर आउट करवाने में, पेपर बेचने में शामिल थे। ठीक है भरत, आप हमारे साथ बने रहिए। अभिजीत हमारे साथ